अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मेरी नज़र में जितने निक्की के ससुराल वाले अपराधी हैं उससे कहीं ज़्यादा अपराधी उसके माता पिता भी हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में सब जानते थे कि वो कितनी दुखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया या उस दलदल से उनको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो समाज के शायद 4 लोग नाराज़ हो जाते। अपने बच्चों को खोना मंजूर है, लेकिन समाज को नाराज करना मंजूर नहीं है। काम आपके बच्चे ही आते हैं, समाज नहीं आता है। जब आप बूढ़े होते हो ना और खाट में आप बीमार लेटे रहते हो तो आपकी सेवा आपके बच्चे ही करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन नाराज समाज को नहीं करना है। एक स्टेटमेंट में निक्की के माता पिता बोल रहे हैं कि हमने अपनी बेटियों को कहा, समझाया कि बेटियां आप देखो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो, उनको देख के रहो। वहाँ पे क्यों रहो उनके देख के? वो उस इंसान के साथ ब्याही गई थी, उनका भी फर्ज बनता था कि वो अब उसकी बेटियों को अच्छे से रखें, पूरे सम्मान के साथ रखें, खुश रखें, उनका भी बनता था। कैसे वो उनको इग्नोर कर सकती थी एक ही घर में रह के? कैसे? रहना पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के साथ था। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उनको इग्नोर करके अपने बच्चों के लिए जियो? ये मत बोलो। हर माँ बाप से कहना चाहूँगी, लड़की के माता पिता से, ये मत उन बेटियों को उस दलदल से बाहर निकालो जिस दलदल में वो दिन तिल करके मर रही हैं। इस बात का फर्ज अदा बेटियां अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके कर रही हैं, मौत को गले लगा के कर रही हैं। एक बाप विदाई के वक्त अपनी बेटियों को कहता है कि बेटी, यहाँ से तेरी डोली उठी है तो आगे से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। यानी वो साफ साफ स्पष्ट कह रहा है कि बेटी, अगर कुछ बात हो तो यहाँ से मुड़ के मत देखना, यहाँ मत आना। कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? क्या बेटियां इंसान नहीं होती हैं क्या? उनको भी जीने का अधिकार होता है, उनको भी खुश रहने का अधिकार होता है, उनको भी अधिकार है कि उनको सम्मान के साथ रखा जाए, खुश रखा जाए। तो कैसे बेटियों को विदा कर देते हो ये सब कहकर? अगर बेटियां बोझ होती हैं तो ये सृष्टि कैसे चल रही है? ये सृष्टि बिना नारी के, इस सृष्टि का भी अस्तित्व नहीं है।